दोस्तों, वो कैसा मंजर होगा जब एक नबी इतने सालों बाद बाप बनता है। कितनी मोहब्बत, कितनी शफकत और कितनी खुशी होगी उस दिल में। वो बेटा जो बुढ़ापे में मिला, जिससे दिल का रिश्ता है, जिसकी शक्ल देखकर दिल खुश होता है, क्या उसे अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अजीम वाकया जिसकी याद में आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। ये है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की असल कहानी। लेकिन यहां एक सवाल अक्सर जहन में आता है, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को सच में कुर्बान कर देते तो क्या होता? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इश्क है, अल्लाह से मोहब्बत की वो मिसाल जिस पर रहती दुनिया तक कुर्बानियां दी जाती रहेंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। वो इराक के शहर बाबिल में पैदा हुए, एक ऐसी कौम में जहां लोग सूरज, चांद, सितारे और पत्थरों की पूजा करते थे। उनके वालिद का नाम आजर था, जो खुद बुत तराशते थे और लोगों को बुतों की पूजा करवाते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचते, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद बोल नहीं सकते, न सुन सकते, न किसी को नुकसान दे सकते हैं और न फायदा। एक रात हजरत इब्राहिम ने चमकता हुआ सितारा देखा और कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो कहा, मैं डूबने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद निकला और वो भी गुरूब हो गया। फिर सूरज आया, लेकिन वो भी डूब गया। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं हर उस चीज से बेजार हूं जिसे तुम खुदा मानते हो। मेरा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। ये बात सुनते ही कौम ने मुखालिफत शुरू कर दी, हत्ता कि उनके वालिद ने कहा, ऐ इब्राहिम, या तो हमारे खुदाओं को मान ले या फिर हमारे शहर से निकल जा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम डटे रहे, अल्लाह पर भरोसा किया और हक का परचम बुलंद रखा। एक दिन कौम मेले पर गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। जब सब लोग चले गए तो वो बुतखाना में गए और अपने कुल्हाड़े से तमाम बुत तोड़ डाले। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा भी उसी के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो देखकर चौंक गए, ये किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? किसी ने कहा, हमने इब्राहिम को इनके बारे में बात करते सुना था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सब किया है? उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि ये बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। कौम शर्मिंदा हो गई, लेकिन उनका तकब्बुर न टूटा और वो बोले, जला दो इसे, जला दो इसे आग में। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि परिंदे भी ऊपर से गुजरने से डरते। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनिक में डालकर आग में फेंक दिया गया। लेकिन ऐ मेरे प्यारे नाजरीन, सुनो, जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम के लिए। और वो आग गुलजार बन गई, न लिबास जला न बाल झुलसा। लोग हैरान रह गए और कुछ ने दिल ही दिल में सच्चाई को मान लिया। यह था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान, सच बोलने का, हक पर खड़े रहने का और अल्लाह पर यकीन रखने का। लेकिन अभी असल कुर्बानी की कहानी बाकी है, जहां एक बाप को मिलती है औलाद बुढ़ापे में और अल्लाह फरमाता है, इब्राहिम, इस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवानी का जमाना अल्लाह के दीन के लिए वक्फ किया और एक दिन अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। सालों दुआ करते रहे, वक्त गुजरता गया, यहां तक कि जब हजरत इब्राहिम बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, तब अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कैसा मंजर होगा जब एक नबी इतने सालों बाद बाप बनता है? कितनी मोहब्बत, कितनी शफकत और कितनी खुशी होगी उस दिल में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम निहायत फर्माबरदार, नेक और समझदार बच्चे थे। उन्होंने बचपन ही से बाप के साथ अल्लाह के दीन में मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं।
नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं और ये अल्लाह का हुक्म होता है। 3 रातें लगातार यही ख्वाब आया और फिर हजरत इब्राहिम समझ गए ये अल्लाह का हुक्म है। अब आजमाइश का लम्हा था। क्या वो बेटा जो बुढ़ापे में मिला, जिससे दिल का रिश्ता है, जिसकी शक्ल देखकर दिल खुश होता है, क्या उसे अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकते हैं? हजरत इब्राहिम ने बेटे को बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहा हूं। तुम्हारी क्या राय है? और अब जो जवाब हजरत इस्माइल ने दिया वो रहती दुनिया तक कुर्बानी का असल सबक है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको अल्लाह की तरफ से मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या जज्बा था उस 13 साल के बच्चे का! न कोई डर, न कोई गिला, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और बाप की इताअत। फिर दोनों बाप बेटे मैदान में निकले। हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपका दिल न कांपे, और मुझे रस्सी से बांध दीजिए ताकि मैं हरकत ना करूं। यह सुनकर हजरत इब्राहिम रो पड़े, लेकिन अल्लाह के हुक्म के लिए दिल मजबूत किया और छुरी चलाने ही वाले थे कि एक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह आजमाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह जन्नत से एक मेंढा भेजा जिसे हजरत इब्राहिम ने ज़बह किया। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला ने बाप और बेटे दोनों की कुर्बानी को कबूल फरमाया और यह दिन हमेशा के लिए ईद उल अजहा के तौर पर मुकर्रर हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, हमने तुम्हें एक अजीम कुर्बानी से फिद्या दिया और तुम्हारी कुर्बानी को बाद की नस्लों में बाकी रखा, यानी हजरत इस्माइल को जिंदा रखा गया और उनकी जगह मेढ़े को कुर्बान करके इस अमल को एक अजीम मिसाल बना दिया गया। ऐसी मिसाल जो आज भी ईद उल अजहा के दिन याद की जाती है। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया, हजरत इस्माइल को नबी बनाया और उन्हीं की नस्ल से आगे सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, यानी नबियों के इमाम, दुनिया के आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की नस्ल से ही थे। ये है अल्लाह का वादा, जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत की इज्जतों से नवाज देता है। आज हम जो ईद उल अजहा मनाते हैं, जो जानवर कुर्बान करते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की इताअत, फरमाबरदारी और कुर्बानी की याद है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा, नीयत पहुंचता है। यानी कुर्बानी में सबसे अहम है नीयत, खुलूस और अल्लाह के हुक्म को मानना। आज जब हम जानवर ज़बह करते हैं तो सिर्फ छुरी मत चलाओ, अपने दिल पर भी छुरी चलाओ। दिल के अंदर जो नफरत है, गलती है, गफलत है, उसे निकालो, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, रूह की भी है। और जो शख्स अल्लाह के लिए अपने दिल को पाक कर ले, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी जिसने दुनिया को वफा, सब्र और ईमान का हकीकी मतलब सिखा दिया। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहिम वाला ईमान दे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कमाल इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद उल अजहा मुबारक हो। अल्लाह हमें भी अपनी राह में कुर्बानी देने वाला बंदा बनाए। आमीन।